अ मैन नीड टू अंडरस्टैंड ही शुड बी अ वन वुमन मैन ना, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग बन रही है, आपको पसंद है वो इंसान, तो फिर ये उधर उधर वाले लोग जो होते हैं ये कभी कंसिस्टेंट नहीं होते। इनके साथ आप अपनी लाइफ का रिस्क नहीं ले सकता। शादी के बाद भी कहीं ना कहीं उनको मौका मिला तो हाँ, ये टॉर्चर है ना। अगर देखो ऐसी लड़की जो सिंगल रह रही है, एटलीस्ट वो टॉर्चर नहीं हो रही है। बट एक लड़की जो ऐसे रिलेशनशिप में रह रही है, चाहे वो शादी का हो और उसका हस्बैंड मतलब डिफरेंट लड़कियों के साथ अफेयर्स में है, आप खुद सोचो आप उसके साथ कैसे रह सकते हो। आप हर दिन रात आप टॉर्चर हो रहे हो, आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, और जब वो इफेक्ट होती है तो आपकी स्किन, आपकी बॉडी। मैं ये कहती हूँ कि जो भी इस ज़िंदगी में आपकी कोई नेगेटिव चीज़ है, कट इट ऑफ, चाहे वो कितनी ही प्रीशियस क्यों ना। अल्लाह माफ़ करे, मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे किस्से देखे हैं जिन लड़कियों के टाइम वेस्ट किए हैं और जिनके साथ उन्होंने गलत किया है। अगर उन लड़कों की शादियाँ कहीं हो भी गई हैं, वो बहुत बुरे टाइम से गुजर रहा है। अरीज चौधरी कैसी हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? गुड टू सी यू। आज माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। येलो कलर के Thank जो you. पॉप अप आपने पहना हुआ है, यूजुअली येलो और व्हाइट मेरा फेवरेट कलर है। हाँ, अच्छा, आई ऑल्सो लाइक दिस येलो कलर। क्या कर रही हैं आजकल ये बताएंगे? रेशम कब आने वाला है? सुना है बड़ी पहले से ही बड़ी हैमरिंग हो रही है, बड़ा नजर आ रहा है, लोग डिस्कस भी करने लगे हैं। सुना बहुत अच्छी सिचुएशन में आ रहा है, क्या करने क्या जा रही है? हाँ, ये एक जियो का सीरियल है और आई थिंक ये अप्रैल के एंड से स्टार्ट कौन होने कौन है वाला कास्ट आपके साथ? है। इसमें जुनैद खान, मोमना इकबाल और मैं। और मजा है इसके अंदर? कोई नई चीज आ रही है या वही सास बहू है? नहीं, आई थिंक दिस इज़ वेरी डिफरेंट। अच्छा। दिस कंटेंट इज़ वेरी क्योंकि डिफरेंट। और एक इसमें चीज जो हुई है हमें शुरू से ना, बस ये सास बहू वाले से सिस्टम में ही रखा गया, उससे हम निकाल नहीं पा रहे। और कहते हैं पाकिस्तान में सास बहू वाला ही चलता है, तो कुछ ऐसा आ रहा है जो चलेगा? हाँ, चलेगा। एक्सेप्टेंस है इसकी इसमें सास बहू वाली चीज़ नहीं है। इट्स वेरी डिफरेंट। और आई थिंक ये लुक भी जो इसमें मेरा आने वाला है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है जो अभी तक लोग देखते आए हैं। वेरी नेगेटिव एंड एवरी टाइम इट्स। अच्छा जी, क्या है ये? मतलब ये क्यों है ऐसा कि आपको मतलब नेगेटिव रोल में ज़्यादा देखा जाता है? आपकी जो भी आपकी चीज़ें होती हैं यहाँ पे क्या? अदनान ऐसे ही होते हैं ना, जो लोग पॉजिटिव होते हैं फिर उनको चैलेंजिंग कैरेक्टर्स दिए जाते वाह हैं, भाई नेगेटिव। वाह, खुद ही सिलेक्शन कर ली, खुद अपने ऊपर डाल दिया बात के जो लोग पॉजिटिव होते हैं उनके लिए। हाँ ना, तो आई थिंक अगर आपका कोई एक कैरेक्टर बहुत हिट हो जाए जिस फॉर्म में आपने किया हो, फिर लोग उसी में हालांकि आपका जो स्ट्रक्चर है फेस का या बात करने का तरीका, वो नेगेटिव तो कहीं या वहाँ हो जाता है, आप पे तारी हो जाता है, नहीं, इतनी मुश्किल से करना होता है। और मतलब वहाँ से जब निकलती हैं आप। जब शूट के दौरान आपको नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करना मुझे तो बहुत मुश्किल लगता, लेकिन मुझसे वो बेचारा कैरेक्टर भी नहीं होता वो जिसमें हर वक्त रोते हुए दिखा रहे हो। अच्छा, बेचारी वैसे आप हैं भी नहीं। बेचारी नहीं हूँ मैं। बेचारी हाँ, होना भी नहीं चाहिए किसी होनी भी नहीं चाहिए। और मैं आई हेट दैट वर्ड फॉर खवातीन के या लिए, बेचारी। दे शुड तो नॉट ये बी। जिसमें वो उसको बेचारापन दिखाते हैं, आई डोंट वांट टू प्रमोट इट। तो कहीं ना कहीं आप, वो आपसे हो ही नहीं पाता होगा बेचारी, आप एक्टिंग करें रोने नहीं, धोने लगे। एक्टर तो एक्टर होता है, वो कर लेता है, बट द थिंग इज कि वो इतनी बेचारगी कौन दिखाया आपको पता, उस पर इतना रोना पड़ता है। हाँ, वो आप कर नहीं सकती। रोने वाला काम बहुत मुश्किल है। वैसे रियल लाइफ में भी एक्टिंग करती हैं आप? नहीं, नहीं होती आपसे नहीं, बिल्कुल रियल भी। लाइफ में कैसे कर सकते और हो? जब आपसे कोई एक्टिंग करता है तो फिर क्या करती हैं? रियल लाइफ में मुझसे भी कोई एक्टिंग नहीं कर पाता, यही तो प्रॉब्लम है। आपसे की है लोगों ने एक्टिंग? किसने किसने अदनान? कभी भी आपसे किसी ने एक्टिंग नहीं की? कोई उन्होंने ऐसा? अपनी मर्जी से की होगी, बट मेरे सामने तो कोई नहीं कर पाया। पकड़ लेती हैं आप एक्टिंग को? हाँ, पता चल जाता है। एक्सीलेंट यार। इधर शुरुआत होती होगी एक्टिंग की, इधर आप कहती होंगी यार आपके इसके पैसे काटें, ये ठीक एक्टिंग नहीं कर रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसी जिंदगी में लोगों ने किया आपके साथ एक्टिंग और आपने पकड़ लिया उनको? लोग करते हैं, हमारे पास रियल लाइफ में ज़्यादा अच्छे एक्टर्स पड़े हैं। रियल लाइफ Real में? life ओ हो एक्सीलेंट यार। हमारी जिंदगियों में रियल लाइफ एक्टर ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू। या और अरे जैसे एक चीज और नहीं होगी, जरा हम तेज नहीं होंगे सबके सब? एक्टिंग किसी के बर्दाश्त हमसे नहीं होती, हम देख लेते समझ लेते हैं हम लोग। आई थिंक 2020 के बाद से ना माहौल बहुत चेंज हो गया है। अब सबको बस अपनी अपनी पड़ी हुई है, वो जो फीलिंग्स वाली चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई हैं। आई फील दिस, आई डोंट नो इफ़ इट्स ट्रू और नॉट। ये But- कौन सी फीलिंग की बात कर रहे हैं? मतलब ओवरऑल जैसे लोगों को पहले एक दूसरे को टाइम देना होता था बगैर किसी मकसद के, बट अभी लोग सब फ़ायदा देख रहे होते हैं। फायदा क्या? अभी आपसे कोई मिलेगा, आपसे क्या फायदा दिखेगा? मतलब ओवरऑल बात कर रही हूँ ना, जनरली पहले आपके जो फ्रेंड्स भी होते थे वो भी कोई ना कोई पूछने के लिए आ जाता था। जैसे अब फॉर कि एग्जांपल अभी जिंदा हो, लास्ट नहीं हो। एक जो सीन हुआ तो वो मेरा आपके सामने। हाँ, मेरा असगर वाला हाँ, देखे हैं उसको तो किसने? हाँ, तो एग्जैक्टली शाम में रोज सब साथ होते थे बहुत सारे लोग, अब आप खुद देखो। इन्हीं कॉफी कैफेज में। Exactly. और एक लड़की गायब हुई, उसका किसी ने पता ही नहीं किसी किया ने पूछा कि तक उसका नहीं। डबल टिक क्यों नहीं आ रहा। हालांकि हम लोग जो फ्रेंड्स हैं, अगर कोई आपका फ़ोन नहीं उठाता है तो हम लोग कहते हैं नहीं यार ये फ़ोन उठाती होती है, चलो चल के देखें क्या सीन है, क्यों फ़ोन नहीं उठा रही है।
तो आजकल आई थिंक एनवायरनमेंट इज़ वेरी डिफरेंट। तो अरे ये मुरव्वत कहेंगे से मारी गई है, मुरव्वत खत्म हो गई है, हाँ, कहीं भी नहीं रही। कम लोगों में, मतलब बहुत गिने चुने लोगों में रह गई है, एंड आई थिंक वो भी बहुत लिमिटेड हो गए हैं, फिर उनके भी सर्कल बहुत क्लोज हो गया है, लाइक वो भी अपने ये बहुत किसने limited किया है? circles सोशल मीडिया ने किया, फोन ने किया, या हम लोगों ने किया? किसने, कौन में। कर रहा लोगों है? ने खुद किया है। सोशल मीडिया कहीं ना कहीं देखिए बहुत अच्छा भी है, आपको न्यूज़ मिल जाती है, अगर आप उसका अच्छा इस्तेमाल देखें तो वो आप आपके फेमस हो सकते हैं, इस्तेमाल अपनी में। चीजें बेच सकते हैं। हाँ, मतलब आप देखें ना, बहुत सारी दुनिया सोशल मीडिया के थ्रू भी चल रही है, बट उसको बिल्कुल ही अपनी लाइफ बना लेना या फिर अपनी पूरी लाइफ उसके थ्रू स्पेंड करना, दैट्स नॉट द आइडिया आई थिंक। लेकिन अब ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल आप और मैं मिले किसी जगह बैठे हों तो लोग फोनों में लग जाते हैं अपने अपने, मतलब ये बहुत गलत लगता है मुझे। तो आप नहीं करती क्या? नहीं, मैं सिर्फ तब करती हूँ जब बहुत कोई इंपॉर्टेंट काम हो, अदरवाइज इवन कि अच्छा, मैं हर बंदा ही कहता है मेरे पास इंपॉर्टेंट काम है। नहीं, मतलब आई मीन कि उस वक्त अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही हो तो आई डू एक्सक्यूज़ और फिर मैं अपना फ़ोन इस्तेमाल करती हूँ। जैसे कोई पहुंच रहा है या पहुंच रही है तो आप उसको रिप्लाई तो करना होता है हाँ, ना। लोकेशन बताना। बट इन रियल लाइफ लिटरली मैं अपना फ़ोन रात को सोते हुए नहीं देखती। तो फिर वो क्या करता है? कौन कौन मतलब कोई इंसान होगा ना आपकी ज़िंदगी में जिससे आप बात करती होंगी रात में सोने से पहले, एक दफ़ा बात करती किससे बात करते हैं? होंगी, इंसान अपने जैसे ज़िंदगी के दोस्तों से। दोस्तों से कोई इतनी देर बात नहीं करता। हाँ, मैं अपनी मदर से ज़रूर बात करती हूँ, लेकिन जब मैं अपना तहज्जुद की नमाज़ अरे वगैरह हर पढ़ती हूँ लड़का ना, ये इसलिए। पूछता है क्या यू आर ब्यूटीफुल, एलिगेंट भी हैं आप, ग्रेसफुल भी हैं, इस्लामाबाद से भी हैं, आपको जानवर पालने का बड़ा शौक है, ये मुझे पता चला। या आई लाइक वाइल्ड एनिमल्स ऑब्वियसली। वाइल्ड एनिमल्स? हाँ, वाइल्ड तो इंसान होते हैं, ये एनिमल्स कैसे वाइल्ड हो गए? एनिमल्स भी होते हैं, क्यों नहीं होता है? हाँ, वाइल्ड वादी मैंने सुना था। हाँ, मुझे आउल भी बहुत पसंद है, पर मैं रख नहीं सकती। सुना आपका कोई छोटा सा जू है घर पे, हाँ है वो क्या है बताएं ना जरा, लोग सुनना चाहते हैं, मतलब पाकिस्तान में जू? यार। आई हैव हॉर्सेस, एक जर्मन ब्रीड है और एक अरेबिक ब्रीड है। आई लाइक हॉर्सेस एज वेल। और ये घर में ही है सब कुछ हाँ, है? या घर में। मैं घर पे फिर आके लाइक मेरा घर बहुत बड़ा है, मतलब जो इस्लामाबाद में इट्स लाइक अ फार्म हाउसेस ना, तो हमारे वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने आई थिंक लास्ट टाइम में बताया था कि हमारी सब्जियाँ भी वहीं पे बनती हैं, और भैंस वगैरह ये वो उसी का दूध आता है, दूध वही अपना, सब मुर्गियां चीज़ें, अपनी। हर चीज़ अच्छा, अपनी जो मुर्गी अपनी है। समझ में आई आज, वो मुर्गियां फिर रही होती होंगी, वो पकड़ लो वाली। My mama does this, you know. She sometimes ये लेकिन वो मुर्गी तो ये वो होगी मुर्गी ना। बहुत बोल रही थी, जाओ इसे कटवा कर आओ, ओए, ओए, ओए। आज इसकी देसी मुर्गी वाली हांडी बनेगी। वो तेरी तो मैं। ये मेरी मामा कभी कभी करती हैं। लेकिन वो कितनी मुर्गी क्यूट लगती है, थोड़ी देर बाद में बस वो फिर मतलब। हाँ, लेकिन इस्लामाबाद में जब आप ऐसी कोई चीज़ रखते हो जिसको आप खुद से उनका ख्याल रख रहे हो, उनको खुराक दे रहे हो, फिर आप वो चीज़ खाते हो तो वो हेल्दी भी तो होती है। मतलब आज के टाइम पे एक हेल्दी लाइफस्टाइल इज आल्सो सम काइंड ऑफ न्यू लग्जरी। ये बहुत बड़ी Yeah, लग्जरी है। yeah. अगर आप फिट हैं Yeah. आज के ज़माने में, तो ये बहुत बड़ी वेल्थ है आपके लिए। तो इस वेल्थ को आप कैसे मेंटेन करती हैं? आप तो सब कुछ खाती हैं। मैं यहाँ पे आके मेंटेन नहीं कर पाती, बट येस व्हेन आई गो टू इस्लामाबाद आई डू मेंटेन इट। तो यहाँ क्या होता है आपके साथ? यहाँ बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज यहाँ पे मैं ज़्यादातर वेजिटेबल्स ले रही होती हूँ या किसी बहुत अच्छे ब्रांड से, फूड ब्रांड्स जो हैं, तो मटन वगैरह उससे से ले लेती हूँ, अच्छा, क्योंकि मुझे मटन बहुत पसंद है। तो अरे इतना माशाल्लाह सब कुछ आपका सिस्टम, ये गड़ा घर, जानवर, इंसान, ये वो सब आपके आसपास है। तो जब मैं आपका पॉडकास्ट पहले ही मैंने किया तो मेरे बड़े मैसेजेस आए कि यार क्या? अजीज से ज़रूर पूछना, हालांकि मैं नहीं पूछता किसी से भी, लेकिन ज़रूर पूछना कि यार आप मतलब शरीक हयात का आपका क्या प्लान है? शरीक हयात मीन वो लड़का जो उसी घोड़े के ऊपर किसी दिन आपके घर पे आए। घोड़े ऐसे का नाम लड़के मुझसे नहीं है ये- जो घोड़ों पे आएंगे आजकल। आई थिंक बॉयज आर बीइंग लाइक गर्ल्स। ओए, And they- प्रिंसेस बने हुए भाई तुम लोग सबके प्रिंसेस सब। बने हुए हैं। इनको प्रिंसेस नहीं चाहिए, लड़कियों को चाहिए क्या? लड़कियों को एक मतलब प्रिंसेस माचो। ट्रीटमेंट लड़कियों हाँ, को चाहिए, हाँ। नॉट बॉयज। मतलब ये पैर रखें, आप हाथ रख दें। नहीं, आजकल इतना भी नहीं है ना। अच्छा, तो हाथ निकालो, चलो भाई हाथ निकालो। अच्छा, हाथ नहीं जमीन पर लगता है, तो क्या रखे क्या? मतलब कैसे क्या आप लोगों को चाहिए? मतलब मेन शुड बी अ मैन ना, ऑब्वियसली। ये कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बताना पड़े। बताओ ना। आजकल क्या हो रहा है कि लड़के जो है वो जो मैंने सुना है, लाइक माय फ्रेंड्स। अच्छा, आप सुनने पे आ गए। अच्छा, आप डर आपने आपसे हुआ होगा ना कुछ जिंदगी में नहीं, ऐसा कोई अच्छा लड़का शुक्र मिला है कि मेरी लाइफ में, अल्लाह का शुक्र है कि गर्ल्स वाले टाइप कभी नहीं आया। हो? सारे मैन आए? सारे की वजह से आ गए। सारे मेन नहीं, मतलब आई मीन कि जो भी 4-5 लड़के जिंदगी में आए होंगे अब तक। आई थिंक आई डोंट अट्रैक्ट
फीमेल वर्जन वाले बॉयज। अच्छा, अब ये मेल फीमेल जरा क्लियर कर दो प्लीज, जरा हमारे को जरा कंफ्यूजन होती है लड़कों को। तो ये फीमेल वाले लड़के कौन से, मेल वाले कौन से, कैसे डिटेक्ट करती हैं लड़कियां उन्हें कि ये मेल वाले? अब अगर जैसे फॉर एग्जांपल तुम यहाँ बैठे हुए हो, ठीक है, अब तुम अचानक से यूं करने लग जाओ, हेलो दिस इज सो गुड, मतलब अच्छा, कुछ ऐसी चीजों से फिर आपको आइडिया हो जाता है कि अब एक बंदा बाहर रह के आया, बर्गर है बेचारा थोड़ा सा, तो अगर थोड़ा टेढ़ा नहीं, मेढ़ा हो, नहीं, वो तो नहीं, मर्द ही है ना, वो तो मतलब फिजिकली तो वो मर्द ही हुआ। नहीं, पर मर्द मर्द होता है, आप कहीं भी रहकर आ जाए, यू बिहेव लाइक अ मैन। आई थिंक उसमें एथिक्स होते हैं, आपको ब्रॉटअप भी बहुत मैटर करता है। तो अब तक आज तक आपको वो मर्द नहीं मिला? मुझे मिल जाएगा, मतलब मुझे इतनी जल्दी नहीं है, इट्स ओके, इट्स फाइन, जब सही अच्छा, लगेगा। आई थिंक मेरा प्रॉब्लम ये कि आपकी अम्मी को तो जल्दी होगी। आई एम टू ऑनेस्ट टू हैंडल, आई थिंक दिस टू ऑनेस्ट टू हैंडल। इसको उर्दू में क्या बोलेंगे वैसे? क्योंकि आजकल जो लोग हैं, आई थिंक दे आर डिफरेंट और दे लाइक शेकिंग अराउंड। तो मुझे लगता है कि जब आप बहुत ऑनेस्ट होते हैं तो अगला अगर उतना ऑनेस्ट ना हो तो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। यू अंडरस्टैंड दिस? हाँ, होते हैं कि नहीं हाँ, होते? बिल्कुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई नो दिस बिकॉज यू आर ऑल्सो काइंड ऑफ लॉयल Honest? पर्सन। हाँ? लॉयल पर्सन। अच्छा, लॉयल पर्सन नहीं हूँ। हाँ, नहीं पता हूँ। नहीं, मुझे नहीं पता। देख लो सब देख रहे हैं वो। नहीं, मैं चाहूंगा कि मैं तो अभी भी लॉयल्टी की डेफिनेशन और क्लैरिटी लेकर आ रहा हूँ कि लॉयल्टी एक्चुअली कहाँ तक जाती है। रिस्पेक्ट, केयर, मोहब्बत, एक इंसान के साथ रहना, फोन। यार देखो, ऑनेस्टी इज़ वेरी डिफरेंट थिंग एंड आई थिंक इन सम केसेस लोगों को ऑनेस्टी का मतलब समझ में नहीं आता। आजकल के टाइम पे ऑनेस्ट रहना बहुत बड़ी बात है बिकॉज पीपल ट्राई टू बी ऑनेस्ट इन फ्रंट ऑफ अच्छा, मैं रिलेशनशिप में बात करूँ? हाँ, मैं डायरेक्ट रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, बट पीपल आर डिफरेंट व्हेन यू आर नॉट अराउंड। यार ये सो कैन यू टेक इट? उफ, नहीं यार, आई कांट टेक इट। नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूँ जैसे हो ना, फिर सामने भी वैसे हो, पीछे भी वैसे हो। तो यार वही बात है ना, आपकी नीयत बहुत मैटर करती है। अगर आप मतलब किसी इंसानों की तुम्हें ये कमी मिली आसपास कि तुम्हें इंसान वो नहीं मिले जो सामने जैसे हो वैसे पीछे हो वैसे सामने हो, ऐसा नहीं मिले तुम्हें? हाँ, पर मुझे यकीन है कि मुझे मेरे जैसा ऑनेस्ट इंसान भी मिल जाएगा टाइम से, बट मिल जाएगा, बट ऑनेस्ट। अब पता नहीं ऑनेस्ट लोग हैं या नहीं। आई एम अफ्रेड। नहीं, मैं मेरा नाम ऑनेस्ट पाकिस्तान है। दिस इज अ न्यू नेम, आई लाइक इट। ऑनेस्ट पाकिस्तान, हमने एफएचएम पाकिस्तान की नई कंपनी खोली है, तो मैं ऑनेस्ट ही हूँ। अगर आप चाहें तो आप ऑनेस्ट हैं। हाँ, ऑनेस्टी का टेस्ट थोड़ा टाइम में पता चल जाता है। ओए, शुरू का टाइम जो मैं होता यही है सुनना ना, चाह रहा था। अगर वैसे कितने टाइम में पता चलता है? 3 महीने? आपको कितना टाइम लगा था? पहले आई थिंक पहले मेरे टाइम लास्ट वाला बंदा जो था आपका कितने दिन में एक्सपोज हो गया था? बंदा, मतलब रिलेशनशिप? I mean, no, we were engaged, but he was honest, but I think there was a problem. कुछ कभी कभी ये भी होता है कि और लोग ऑनेस्ट होते हैं लेकिन बाद में फिर उनकी प्रॉब्लम्स जो पहले से होती हैं वो फिर बाद में काउंट होना शुरू हो जाती हैं। होता ये है कि आपको इंसान मे बी, जैसे कुछ लोग 1 साल में नहीं बदलते लेकिन कुछ लोग कुछ टाइम बाद बदल जाते हैं। आजकल तो खैर टाइम स्पैन बहुत कम हो 3 गया, महीने हो गए, 3 months और 6 months, एंड आफ्टर दैट दे शो अप अपना ऊपर या फोन दिखा देता उनका, अपना मास्क उतार देता है। तो वो बड़ा मैटर करता है आजकल के टाइम पर। नहीं तो मास्क आपका उतर गया, उसका मास्क उतर जाते हैं लोगों के, ओहो हो, बहुत सारे लोगों के मास्क उतर जाते मास्क उतर जाते हैं, कुछ भी कर ले। अच्छा, यूजुअली आपके पीछे तो बहुत सारे लोग होंगे लेकिन सबके मास्क आपको अब तो मास्क नजर आ जाते होंगे आपको? हैं। यार देखो, लोग बहुत ज़्यादा पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें क्या होता है, आई थिंक मैं इस चीज़ से तंग भी होती हूँ क्योंकि अच्छा, मेरा आप एक दफा आपसे एक इशू हुआ भी था, मैंने सुनने में आया था, आप बीच पे आप बर्थडे मना रही थी, आपने वो पहने थे वो जो मुर्गे के ऊपर, सॉरी मुर्गे की नहीं थे वो। अच्छा, वो इनका एक ड्रेस था बहुत बड़ा जबरदस्त, क्या था वो? या वो हम गरीब लोगों को पता नहीं है। रियल फेदर्स का ड्रेस था। हाँ, तो बड़ा महंगा ड्रेस था जो आपने बाद में क्लैरिटी दी है सोशल मीडिया पे, व्हाइट कलर का आपने पहना और बीच पे आप भाग रही इट हैं, वाज लाइट ब्लू कलर, स्काई कलर का। हाँ स्काई ब्लू याद कलर है, का, एंड मुझे दे भी याद वर है। लाइक और आप पानी में कूद गई थी हाँ, उसी के साथ? कूद नहीं गई थी, आई वाज सो फॉन्ड ऑफ गेटिंग शॉट्स देयर ऑन द बीच। तो फिर मैं तो गीला हो गया था मैंने नीचे? सोचा कि अगर ये थोड़ा सा नीचे से ख़राब हो भी जाता है इट्स फाइन बिकॉज देयर रियल फेदर्स, तो ये ख़राब नहीं होगा। वहाँ अपनी आप बर्थडे मना रही थी और वहाँ पे एक बंदा सुना पागल हो गया आपके पीछे। अच्छा, सुना है? तो फिर आगे क्या हुआ? तो आप बताएंगे? मैंने सुना वो टाई शाई लगा के आया हुआ था, कोट शोट पहन के आया था, उसको पता चला कि आपका इंटरेस्ट नहीं है तो टाई फेंक दी, साइड पे बैठ गया कोने पत्थर पे जाके। और या आई थिंक ही वाज देयर टू प्रपोज मी, समथिंग लाइक दैट। अभी लास्ट बर्थडे पे आपके? हाँ, ये बर्थडे पे जी।
एंड आई हैड नो आइडिया कि और आपने अच्छे से This इनवाइट is- किया होगा, जैसे एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर को आप करते हैं, नॉर्मल लोगों को इनवाइट करते हैं। यार जैसे आपकी पूरी फ्रेंड लिस्ट होती है, आप लोग अपने क्लोज फ्रेंड्स को सबको इनवाइट करते हो, जी जी। तो मैंने भी वही किया था, बट आई डोंट नो कि उसके माइंड में क्या था क्या नहीं था, और वो इतना क्योंकि उस अजीब। बर्थडे में इनवाइटेड था, मैं आया हाँ, नहीं। तुम्हें आना जी, जी। चाहिए था ये मैं आया सब नहीं, मैं चीज़ें। किस्सा मुझे पता चला, मैंने अच्छा हुआ मैं नहीं गया वहाँ पर, समझे मैं भी टाई पहन के साइड में बैठा होता। अच्छा फिर हुआ क्या बताएं? यार बस उसने इतना अजीब हरकतें शुरू कर दी। ही वांटेड टू प्रपोज मी, आई उधर ही थिंक propose कर समथिंग दिया लाइक उसने? दैट। नहीं, वो चाहता था बट उसने किया नहीं ना। और गिफ्ट शिफ्ट लेकर आया था महंगा? आई डोंट नो, इतने सारे गिफ्ट्स थे, और जब घर जाके मैंने देखे तो मुझे नहीं पता उसका कौन सा था। उसमें एक तो उसका था। होगा, ऑब्वियसली होगा। अच्छा आपको ये नहीं पता चला? होगा ना, वो नाम नहीं लिखा हुआ था, उसने नाम नहीं मेंशन किया हुआ गिफ्ट था। से पता चल जाता ना बंदे का, मतलब। नहीं, इतना वो नहीं पता चलता। अच्छा इतना तो पता इतने नहीं सारे लोग आए चलता। और थे। वहाँ उसने प्रपोज करने की आपको कोशिश की? हाँ, और फिर से बहुत वियर्ड एक्ट करना शुरू कर दिया। मतलब सब देख रहे थे उसको कि ये कर क्या रहा है। आपकी दोस्तें वोस्तें बाकी देख सब रही हो? देख रहे थे, एंड अच्छा एज में आपसे बड़ा था? फ्रेंड्स वर लाफिंग ऑन हिम, यू नो। ओए होए होए। तो कर क्या रहा था ऐसा वहाँ पे जो लाफिंग हो रहा था? लाफिंग इसलिए हो रही थी ना क्योंकि आई थिंक वो प्रपोज करने की कोशिश कर रहा था, फिर मतलब पीछे पीछे आता प्रपोज करे तो इधर उधर निकल जाती केक के पीछे। हाँ। ओए होए होए। तो वो ये हो रहा था कि बस ही स्टार्टेड क्या नाम? एक्टिंग बिहेवियर। अच्छा फिर हुआ क्या? सॉरी नाम तो नहीं पूछ सकते, अच्छी बात नहीं, जो भी था अब उसको खुद पता चल जाएगा। तो फिर ये बताएं कि जब वो वो आता पीछे हटता, एंड में तो आप पता चल गया होगा आपको ये तंग कर रहा है। हाँ, पता चल गया इतनी था। सी जगह होगी, वो आपके नहीं, पीछे फिर आप आई आगे। आस्क्ड माय मैनेजर टू एक्सक्यूज हिम एंड आस्क हिम टू लीव। बुलाया भी तुमने खुद था? हाँ, तो ऑब्वियसली ये थोड़ी करने के लिए बुलाया था कि आप आओ और वहाँ पे ऐसे तमाशे करना शुरू कर दो। एंड यू नो व्हाट ही डिड, ही आल्सो वेंट टू माय होम। हैं? यस, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय होम। माय मदर वाज लाइक, बेटा कोई हमसे मिलने के लिए आया, तुमने किसी को कहा था? मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं अब ये बर्थडे के बाद? बर्थडे के बाद की बात है, बाद की भी बात की बात नहीं है। तो वहाँ जलालत हो गई थी उसके बाद फिर? यस, आफ्टर 6 months। तो यार तो ये तो कहीं ये तो घर आ गया तो बस इंटेंशन तो बुरी नहीं थी वैसे। उसका तो यार, हर जो भी घर आ जाए उससे क्या शादी कर लूँ? ओहो हो। नहीं ना यार। लड़कियों का भी लेवल है, पहले वो कहती हैं घर आते ही नहीं हो, अगर कोई घर आता है तो कहते हैं भाई जो हर घर के आप पहुंच गए हो तुम। आप लोगों को भी तो अपना एक देखो, वर्जन चाहिए ना घर पहुंचवाने घर वाले भी का। वो आए जो आप, जिसके साथ जो आपको पसंद हो, जो आपके मयार का हो, जिससे आप भी करना चाहते हो। अब ये तो नहीं कि हर इंसान आपके घर पहुंच जाए और आपको अच्छा ये घर आगे चलो मम्मा इसके साथ मेरी डोली उठा दो, ऐसा नहीं होता दान। तुम्हारे घर के बाहर भी इतनी लड़कियां खड़ी होती है तो तुम क्या सबको बिठा दो? किससे बात है? मैं अगर घर के बाहर खड़ी होती तो मैं कहूँ बहन चली जाओ, तो फिर क्यों धूप में खड़ी हो? वैसे कोई खड़ी भी नहीं, लेकिन अगर खड़ी भी होगी तो घर भेज देंगे बहन को, क्या फर्क पड़ता है? धूप है भेज ना। दोगे ना घर, हाँ। शादी तो नहीं करोगे? नहीं शादी ऐसे थोड़ी मतलब करेंगे। तो फिर यही तो ये बात देखना है है कि वो उसका मेंटल लेवल क्या है, रिस्पेक्ट कितनी है, क्लासी कितनी यार। है, बहुत सारी एलिगेंट चीजें कितनी मैटर करती है। शादी और इज नॉट अगेन अ 90 डेज बाद तो बाहर नहीं आएगी। हाँ एग्जैक्टली, शादी इज नॉट अ गेम, इट्स अ फुल टाइम कमिटमेंट। और शादी, अरे जी आजकल एक और लड़कियों का सीन हो रहा है, आप लड़कियां बहुत बेहतर बता सकती हैं, अब आपके साथ तो नहीं हुआ, लेकिन लड़कियां 3-3 4-4 साल रिलेशन में रहती हैं, आखिर में लड़के कल्टी मार जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। मतलब और बड़े हो जाते हैं उनके मास्क वास्क, अच्छा मास्क भी 3-4-5 साल बाद उतर रहे हैं आजकल, देर में उतर रहे हैं। यार देखो ये गलत है। आई थिंक मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि आपको ये 3-4 साल ये रिलेशनशिप ये नहीं बनना चाहिए। वो एक टाइम होता है आई थिंक लड़कियों का जब समझ नहीं होती। तो वो कह रही हो, लड़का कह रहा था मैं काम कर रहा हूँ, बड़ा हो रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, पैसे तो कमाऊंगा। भाई जब काम कर ले, बड़े हो जाए, उसके बाद आ जाए ना, बाद में आ जाए। बीच Wait में कर ना लो। घुमाए हमें। वेट कर लेते हैं नहीं ना। वो कह रहे मेरे साथ घूमो तब तक, मतलब मेरे साथ रहो। तो ये तो रेड फ्लैग है ना, ये तो लड़कियों को खुद समझ जाना चाहिए कि if शादी भी नहीं करनी, if बड़ा somebody भी is होना है। taking a lot of time, you need to cut him off, just cut him off। वो कट एंड ऑफ नहीं होता, लड़की कहती कट एंड ऑफ हो जाओ, वो कहता है मैंने नहीं होना, मुझे अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है मुझे घूमने फिरने में, बात करने में, आइसक्रीम खाने में। हाँ तो फिर सही है, चलने दो, फिर क्या कह सकते हैं। चलने दो फिर, तो लेकिन समझदार चलना नहीं नहीं चाहिए है, क्योंकि नहीं चलना। इवेंचुअली लड़की का आखिर में Yeah, I damage think होता this is a very disrespect for a woman to be in a relationship without any serious commitment. है। ओए होए होए। If somebody is really serious for you, you need to ask him, be a man, get along with your parents. वो कह रहा है आई एम अ get to बॉय, know आई एम नॉट अ मैन। तो खत्म ना बात, खत्म ना बात। खत्म बात। तो ये जो लड़की के 4-5 साल लगे होते हैं तो खत्म ना बात, वो बेचारी वो तो कह रही होती है मेरे दिमाग की तो तुमने कर दी ना, मैं कैसे ठीक होंगी और अब? मैं तुम्हें ये बता दूँ, जो लोग 4-5 साल लगाते हैं, आई थिंक बहुत रेयर होगा कि वो लोग, कुछ लोग कर लेते होंगे, लेकिन जो लोग नॉर्मली आप देखोगे कि ऐसे लोगों की शादियाँ नहीं होती। और उसकी वजूहत क्या होती है? लड़का का दिल भर जाता है,
नहीं, आप जब बहुत ज़्यादा एक्सेस देते हैं अपनी और आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं तो आप अपनी जो वैल्यूज़ होते हैं वो आप अपनी खो देते हैं कहीं ना कहीं एंड सम हाउ एक्सेस कौन सा देते हैं कोई? एक्सेस आप अपने टाइम का एक्सेस दे रहे हैं ना. फॉर एग्जांपल मी एंड यू आर सिटिंग हियर. हाँ. It's a precious time. If I'm giving you my time, तो you're लड़कियां giving कहीं me मैं your फारिग time. बैठी हूँ, चलो बाहर घूम के आ जाती हूँ. तो गलत है ना. फारिग बैठे बाहर क्यों घूमना. आप कुछ रीड कर लो, आप कुछ पढ़ लो, कुछ वो नया कह रहे हैं सीख लो. अभी जब बड़ी होंगी तब करूंगी, अभी तो मेरे घूमने फिरने का टाइम है, कॉफी तो पीने फिर जाऊँ. घूमने दो ना ऐसी लड़कियों को. अच्छी बात है, घूमे. ओहो, और आखिर में They will नुकसान. realize it दे after. विल रियलाइज इट. तो रियलाइज हाँ. से करने से पहले मैं चाहता आप ये बात बोलें कि इससे Realize. पहले कि आपको बाद में मसला हो तो पहले ही रुक जाएं. और जो भी Exactly. बंदा आपका कम से कम 3-4 साल पका रहा है, आपको साल वाल से ऊपर जा रहा है, तो उसको कटा दो. क्योंकि देखिए, साल जो से सीरियस इंसान है ना वो इतना टाइम नहीं लेगा. कितना टाइम लेगा वैसे वो? या देखो, कोई अगर किसी की ज़िंदगी में कोई बहुत कहते हैं प्रॉब्लम्स भी हैं तो आई थिंक 6 months आर मोर देन इनफ. ओहो यार, मेरे तो दिल की आपने- बातें कर रही हैं यार डॉक्टर साहबा. ऐसा है कि नहीं है. बहुत अच्छी बातें कर रही हैं. आप किताब क्यों लिखती अफेयर्स के ऊपर, रिलेशनशिप्स के ऊपर, जानवरों के ऊपर, इंसानों के ऊपर? लिखो. इंसान भी, बहुत सारे इंसान ना, बहुत जानवर जो हैं वो इंसानों के रूप में फिर रहे हैं. बहुत सारे मर्दों की बात मैं कर रहा हूँ अच्छा. जिसको वाइल्ड एनिमल आप अभी कह रही थी, मैं उनको कह रहा होता हूँ. वो जो तो चार सच चार बात पाँच है. पाँच साल किसी की बेटी का टाइम ज़ाया करते हैं, तो कोशिश करें कि ना यार करें. बट ये चीज़ें व्हाट गोज अराउंड दैट कम्स अराउंड वाला सीन है कि अल्लाह माफ़ करे. मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे किस्से देखे हैं जिन्होंने जिन लड़कियों के टाइम वेस्ट किए हैं और जिनके साथ उन्होंने गलत किया है. अल्लाह माफ़ करे, अगर उन लड़कों की शादियाँ कहीं हो भी गई हैं वो बहुत बुरे टाइम से गुजर रहे हैं क्योंकि अल्लाह ताला देख रहे हैं. एंड उधर तो हर चीज़ का हिसाब किताब है ना. आप यहाँ ले नहीं ले बट उधर होता है. उधर सब. और अब तो भाई इसी दुनिया में हिसाब किताब इसी हो रहा है. दुनिया में होता है पहले, फिर एंड पे जाके अलग से होता है. और ये तो वो वाली चीज़ है कि अगर इंसान जिस इंसान से आपने किया है वो अगर आपको माफ़ नहीं करा तो अल्लाह ताला कह रहे हैं अच्छा मेरे लीजिए, एक पास और माफ़ केस नहीं भी है. इसमें लड़कियां जानना चाह रही हैं कि एक और केस इसके अंदर यार, मगर लड़कियां जानना चाह रही हैं इसमें. एक और केस ये होता है कि अगर कोई लड़का कह रहा है मैंने करनी है और वो ठीक नहीं है, वो शादी करना चाहता है लेकिन इधर उधर मामलात में भी है. ये तो बहुत ही कोई कॉम्प्लिकेटेड सीन है. नहीं तो ऐसे लड़के करते नहीं है क्या? ये तो कॉम्प्लिकेशन करते हर हैं, दूसरे लेकिन लड़का कर रहा है. ये तो बहुत ही गलत है. और लड़की फिर भी रह रही होती है कि चलो, लेकिन नहीं यार, ये नहीं अच्छा बन रहना जाएगा. चाहिए. ये डिसरिस्पेक्ट है लड़की के लिए भी. तो आपके साथ डिसरिस्पेक्ट कभी हुई? नहीं, अल्लाह का शुक्र है ऐसा कभी नहीं हुआ. ऐसा कभी नहीं हुआ. मैं तो इस मामले में अच्छा, जो मेरा है वो तेरी नो मैंने क्या कहा. आई एम टू ऑनेस्ट टू अभी मैंने बताया तुम्हें. भाई लड़कों को ख्याल से हरीश चौधरी के साथ अगर रिलेशनशिप में आना है तो अपना सब औरतों को बहन बना के ही आना. हाँ, वैसे भी मतलब लोगों को समझ आ ही जाती है. ज़बरदस्ती नहीं, ज़बरदस्ती का कोई रिलेशनशिप नहीं होता. अ मैन नीड टू अंडरस्टैंड ही शुड बी अ वन वुमेन मैन ना. मतलब आपको अगर एक चीज़ मिल रही है, हर मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग बन रही है, आपको पसंद है वो इंसान, तो फिर ये उधर उधर वाले लोग जो होते हैं ये कभी कंसिस्टेंट नहीं होते. इनके साथ आप अपनी लाइफ का रिस्क नहीं ले सकते. शादी के बाद भी कहीं ना कहीं उनको मौका मिला तो हाँ, ये टॉर्चर है ना. अगर देखो ऐसी लड़की जो सिंगल रह रही है एटलीस्ट वो टॉर्चर नहीं हो रही है. बट एक लड़की जो ऐसे रिलेशनशिप में रह रही है, चाहे वो शादी का हो और उसका हस्बैंड मतलब डिफरेंट लड़कियों के साथ अफेयर्स में है, आप खुद सोचो आप उसके साथ कैसे रह सकते हो. आप हर दिन रात आप टॉर्चर हो रहे हो, आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है. आप जितना भी कह लो नहीं मैं मेरी मेंटल हेल्थ ठीक है, आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है. और जब वो इफेक्ट होती है तो आपकी स्किन, आपकी बॉडी, आपकी हर चीज़ इफेक्ट हो रही आपका होती है. जहन, आपका दिमाग, हर चीज़ इफेक्ट हो रही होती है. मैं ये कहती हूँ कि जो भी इस ज़िंदगी में आपकी कोई नेगेटिव चीज़ है, कट इट ऑफ, चाहे वो कितनी ही प्रीशियस क्यों ना हो. ओए होए होए Always होए, love होए, yourself. होए। You will be the happiest person in the world. क्या बात है यार. Happiest. मुझे उम्मीद नहीं थी आपसे आप ऐसी बातें भी करती होंगी. क्यों मतलब ना बहुत- ना ये क्या कह रहे हो. ये क्या कह रहे हो. नहीं मेरा मतलब है बहुत माशाल्लाह, मतलब मेरा पता था बहुत ही क्लासी लेवल है आपका, लेकिन आपने तो उसको भी ऊपर ले गई ना, उससे ऊपर भी ले गई. हाँ. यूजुअली ऐसी बातें हमें किसी इंग्लिश बुक में मिलती हैं. कितना तो मैं तुम्हें समझाती रहती थी ये बातें. अभी तुम्हें ना हमें समझ में आती. नहीं आती ये बातें. अच्छा जी, एक और बात पे आते हैं. अभी रिसेंटली हमारे पास हमारी एक बड़ी स्टार हैं, सबा फैसल, आप भी जानती होंगी. जानती हैं. हाँ, तो उन्होंने कहा कि जी मर्दों का ये होता है कि बीवियों के लिए सबको ये मैसेज दिया, लड़कियों के लिए, गर्लफ्रेंड्स के लिए भी, कि उसको छोड़ दो, जहाँ भी जाएगा घूम फिर के किसी और लड़की से सीन ऑन भी करे तुम्हारे पास वापस आ जाएगा. इससे कोई मसला नहीं होता. मर्द है, अगर बेचारा जाएगा तो कहते हैं वो जिधर भी गया लौटा तो मेरे पास ही आया. इसको आप कैसे लेती हैं? मैं यही कहूँगी कि अगर अल्लाह माफ़ करे अगर हमारे सीनियर एक्टर्स इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं. मतलब दिस इज़ वेरी रॉन्ग. यू कैन नॉट से दिस के बीइंग अ married man and if he is going somewhere that's very fine and he's coming back to you, what मतलब
क्या ये ठीक है? आप भी फिर कहीं से होकर आ जाएं और आप भी वापस तो वहीं आएंगी ना, मतलब दिस इज़ वेरी रॉन्ग। हो। आई थिंक जो इंसान खुद ऑनेस्ट होता है वो ये चीज़ टॉलरेट नहीं करता। ये मैं बिल्कुल एक सही और ऑनेस्ट बात बता रही हूँ कि जो इंसान ऑनेस्ट होगा वो ये बिहेवियर टॉलरेट नहीं कर सकता, कभी भी नहीं करेगा कभी भी नहीं कि कर भाई सकता। वो बाहर जाए, सीन ऑन करे, लड़की से पकड़ा अगर जाए। कोई देखो उसको बर्दाश्त करे, वो उनका अपना पर्सनल मैटर, आई डोंट नो हाउ, बट इन माय केस इफ आई अच्छा, से वो यूजुअली समथिंग मर्द कहता है हो के आने के बाद कि अब नहीं होगा। एंड डू यू ट्रस्ट दिस? एंड आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जो करता है वो फिर हर बार ही होता है। ओहो, क्या बात है। जिसने एक यही दफा तो, किया, हाँ, कहते हैं चीटर इज ऑलवेज बी। चीटर इज ऑलवेज अ चीटर एंड ही कैन नॉट बी चेंज्ड। तो ये और उसको मामला, उसको मतलब उसको लग और गया, ये प्रमोट भी नहीं करना चाहिए, ये गलत है। ये इस उन्होंने चीज़ प्रमोट को किया है। प्रमोट भी नहीं करना चाहिए। आप मतलब अगले अगले लोगों को आप ये बात कर रहे हैं कि देखो लड़कियों, मैरिड मैरिड अपने हस्बैंड्स को जाने दो, जहाँ भी जा रहे हैं वापस आपके पास आ रहे हैं, मतलब शाम को वापस आ जाएंगे। और लड़कियों की जो गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड वाली हैं, वो कह रहे हैं गर्लफ्रेंड को भी कहते हैं कि नॉर्मल रहो, अगर किसी और लड़की सीन ऑन करे, शादी तुमसे ही कर रहे हैं। आप अगर इसे रिवर्स सिचुएशन में डालें, ठीक है, कि जो तलवारें निकल आएंगी, निकलेंगी तलवारें। सो वेस इक्वालिटी इन हमारे कहीं भी इस्लाम में या हमारे कुरान में कहीं ये बात मेंशन है कि मर्द कहीं भी जाए घूम फिर के आपके पास आएगा या आपने कुछ नहीं कहना? नहीं। नहीं भाई, कहीं ऐसा नहीं है। सो आई डोंट थिंक सो कि इट शुड बी प्रमोटेड दिस वे। अच्छा, इसमें एक और भी मर्दों के पास जस्टिफिकेशन जो दिए, कमेंट्स आए कुछ मर्दों के, वो भी ज़रा क्लियर कर दें। वो कहते हैं जी हम अगर जैसे इस्लाम में दूसरी शादी अलाउ है, वो कह रहे हैं अगर बाहर नहीं जाएंगे, किसी को देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो शादी दूसरी कैसे होगी? पहले तो आई थिंक उन लोगों को सही से कुरान पढ़ना चाहिए जी। और उसमें चीज़ों को बहुत, क्योंकि कुरान में भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग पढ़ लेते हैं लेकिन हम उनकी डिटेल्स में नहीं जाते। 4 शादियाँ एक सिचुएशन के थ्रू जायज़ की गई थी और कहा गया था कि अगर आप उनको बराबरी दे सकते हो, वो कह रहे हैं बराबरी दे देंगे। पॉसिबल ही नहीं है। मैं अब कोई ऐसी बात करूँगी तो आप मुझे बताएंगे कि क्या पॉसिबल है। कैसी? फॉर एग्जांपल आपकी वाइफ, दोनों वाइफ हैं, ठीक है, आप उनको इमोशनली कैसे इक्वली रख सकते हो? वो कहते हैं एक को भी आई लव यू बोल, दूसरे को आई लव यू बोल दो। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ों में इट इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब जिन लोगों ने इसलिए एक को जैसे बेहतर, इकरार हसन ने भी शादी की है, इसलिए एक को 3 बेहतर शादियां की, कहा वो गया तीनों है। को प्यार करता है, तीनों को लेके फिर रहा है, तीनों को ट्रैवलिंग कराता है, तीनों को ख्याल रखता है। फिर वो तो कह रहे तीनों हैं की बड़ी बात है, हाँ, तीनों की बहुत बड़ी बात है फिर, मतलब इट्स देयर चॉइस। आई कांट टॉलरेट इट। अच्छा चले, एक तरफ तो ये वाले मर्द हुए जो आप बता रही हैं, हाँ। ये मतलब जो बुरे हुए हैं, जो लॉयल नहीं है। एक तरफ दूसरे लॉयल मर्द हैं, वो जैसी वाइफ देखते हैं कंधे पर उठा लेते हैं। अभी फिजा अली वाला केस भी हुआ, वो कह रहा है मैं इतना प्यार करता हूँ बीवी को, जैसे दिखता हूँ उसको मैं कंधे पर उठा लेता हूँ। इसको आप क्या कैसे कहेंगे फिर? मतलब उठाएं, उठाने दे, कंधे पे उठाएं, सर पे उठाएं, पलकों पे बिठाएं, टीवी पे भी आ रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे आ रहा होता आने दे, लोगों को क्या मसला है है। यार? लोग मतलब वो अजीब लग रहा होता है, मतलब अजीब टीवी के ऊपर। लोग और कितनी पोजीशंस कर रहे हैं स्क्रीन पे, वो नजर नहीं आ रहा आपको यार? हद है वैसे। जो कोई खुश रह रहा है उसको खुश रहने देना। ये बात है, वो कह रहे हैं अगर कोई उठा रहा है उनकी अपनी मर्जी है, आप बीच में नहीं, मत आई डोंट थिंक सो। पूरी की पूरी कौम फिजा अली के उस पे आ गए, मतलब कि ये उठाने वाला सीन पे आ गए। फिर उन्होंने एक और वीडियो बनाई जिसमें उसने कहा उसने बात मैंने की देखी है उसकी। कुछ ऐसे ढंग से, उसे टर्नर जैसी आवाज उसमें उसके ऊपर ऐसे छलांग मारी। मैंने भी कोशिश की ऐसे एक डंडा रख के ऊपर छलांग नहीं, मारने तुमसे की, नहीं लेकिन हुआ नहीं होगा। हुआ, नहीं हुआ, मैं गिर गया। हाँ, तुमसे नहीं होगा। मुझे होता है यार कि मतलब टीवी के ऊपर आप बस थोड़ा सा ऐसी चीजें करें कि हमारी जेंजीज जो हाँ, आ रही नहीं, है, you अल्फा जो should आ रहे हैं, act- मेरे ख्याल में थोड़ा असर करना चाहिए। you स्कूल should में बच्चे act उठाने लग this जाएंगे way. दूसरे को, यार ये तो अजीब सिचुएशन हो जाएगी ना। तो इसको प्रमोट मेरा ख्याल में ज्यादा नहीं करना चाहिए। लव लव का मतलब ये है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं कि बगीचों में छलांगे मार रहे हो, झूलों के ऊपर से गिर रहे हो। हाँ, अगर नेशनल टेलीविजन है तो थोड़ा ख्याल करना चाहिए, बाकी नेशनल ज्योग्राफिक टेलीविजन हो तो आप कर लें, लेकिन नेशनल टेलीविजन के ऊपर असर करें, नेशनल ज्योग्राफिक के ऊपर आप कर सकते हैं। अच्छा जी, जज से याद आया, नया टॉपिक ये है कि जज करना सही है। आप करती हैं जज? नहीं, मैं लोगों को जज नहीं करती, ना मुझे पसंद है। एंड आई थिंक पीपल फील वेरी कंफर्टेबल अराउंड मी बिकॉज आई डोंट जज। हाँ, बट आई डू ऑब्जर्व पीपल, मतलब मैं ऑब्जर्वेंट हूँ। एंड सम टाइम ऐसा भी होता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर लेती हूँ बट आई डोंट टॉक अबाउट इट। कर लेती हैं। और वो टाइम से आया आपके साथ, आहिस्ता ग्रेजुअली आया, शुरू में तो नहीं था आपके साथ ये कि जज करना? इतना नहीं था जब मैंने ये लड़कियां जब 25-26 क्रॉस होती हैं, ये इतनी समझदार कैसे हो जाती हैं? एज के साथ आप समझदार हो तो आई डोंट अच्छा, थिंक सो। मतलब मुझे इवन मेजॉरिटी की के बात कर रहा हूं। लड़कों में भी ऐसा है, कोई 12 साल में मैन है और कोई
32-35 में भी बॉय मैन नहीं है, बॉय है. अच्छा बॉय You know, feel the difference. हाँ, No? हाँ, So हाँ. it's not about the age. It's about your maturity. अब आपको तो यही चाहिए होगा, बॉय मैन मिक्स चाहिए होगा आपको. नहीं, मुझे बॉय बिल्कुल नहीं चाहिए. Please. अच्छा, आपको बॉय नहीं चाहिए. ये लड़कियों को बॉयज से कुछ प्रॉब्लम होती जा रही है. क्योंकि बॉयज एक्ट लाइक चाइल्ड. तो चाइल्ड रख Childish लो अपने पास, उसको behavior है. बेचारे को चाइल्ड की तरह रख लो. अगर वो चाइल्ड नहीं, है, when you grow मोहब्बत तो up, प्यार when तो. you want to get settled, so you don't want a boy. अब तुम अपने घर में कोई छोटा बच्चा काम वाला तो नहीं रखोगे ना. तुम एक मेच्योर इंसान, केयर टेकर, एक प्रॉपर जो जिसको हर चीज़ का पता हो. यू डोंट वांट टू टीच देम. अच्छा, लड़कियों को यूजुअली यही चाहिए होता है कि वो चाहती हैं कि उनका हस्बैंड उनसे थोड़ा सा, उसका मेंटल लेवल उससे ऊपर हो. अच्छा हो, हाँ, अच्छा हो. मेच्योर हो एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल. वो नहीं मिल रहे लड़कियों को. यार देखो, अच्छा, अल्लाह की जिनके दुनिया बहुत मेंटल लेवल बड़ी है. ऊंचे हैं वो फिर आप टाई उतार के तो बैठे हुए थे आपके सामने वो आपको बीच पता पे. है कि वो उसका मेंटल लेवल ऊंचा था. तो 40 ईयर का तो आप कह रही थी था. कितने का था मुझे 40 पता तो नहीं था. कितने का था. I don't know his exact age, but I think around 32, 33. तो तुम रिजेक्ट क्यों कर दिया बेचारा. Adnan, इतना I दूर तक cannot be with someone I don't like. ये तो मतलब है. ये तो कोई भी नहीं हो सकता. ये तो खुद में आई थिंक करना भी नहीं चाहिए. आप खुद ही देख लीजिए, जो माँ बाप भी ज़बरदस्ती की शादियाँ करते हैं वो आजकल टूट रही हैं. ओ भाई, ये इस बात पे तो मैं देख रहे हो कि लव नहीं? मैरिजेस चल नहीं रही, माँ बाप जो करवाते हैं टूट रही है. तो अब मतलब करे तो क्या करे, समझ नहीं आ रही मुझे. तो तो यही तो मैं बात कहता है. हूँ आपस में बस डिस्कशन करो. हाँ. पल दो दो पल, पल. हाँ. कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका. पल दो पल में कौन थे आपके साथ साथ, मुझे बताएं. किसी ने आपको मेरे कुछ किया है? साथ आई थिंक सलमान इकबाल, सलमान इकबाल. जुनैद नियाजी. सलमान इकबाल Oh को नहीं, एक्टर है क्या? आई एम सो सॉरी. सलमान इकबाल तो सलमान सईद. अच्छा सलमान. I'm not सलमान good सईद. with the- ये सलमान सईद ही मेरे अच्छे दोस्त हैं. हुमायूं भाई के भाई, बड़े हाँ. छोटे दो भाई हैं. हाँ, सलमान वो अच्छा जो उनकी गाड़ी फंस गई मार के अंदर खड़े हुए थे फिर? अपनी वाइफ या सुबह सुबह, वो गाड़ी लॉक हो गई थी उनकी, तो मैंने लॉक उसका खुलवाया. सलमान बहुत पेशेंस वाला इंसान है. सलमान अच्छा दोस्त रहा आपका. हाँ, अच्छा इंसान है वो बहुत शूट पे. हाँ, मतलब बहुत. वैसे जो ड्रामा की स्टोरी थी वो भी थोड़ी डिफरेंट थी, बट द शूट वाज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड समटाइम्स. तो बाकी तो बहुत अच्छा था. अरे कभी आपको हुआ वायरल होने की जल्दी होती है यूजुअली लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम फॉलोअर से जज किया जाता है लोगों को. अब तो क्राइटेरिया ये कितने फॉलोअर्स हैं. नहीं, आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग. आई डोंट बिलीव इट. तो जो और स्टार आई थिंक ये वायरल होना, ये सब चीज़ें होना, मतलब क्या हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आप वायरल हो गए, उसके बाद तो काम मिलता यू है, गॉट सम वर्क एंड देन वेयर यू आर पैसे. आफ्टर दैट. आफ्टर दैट कितने लोग फेमस, कुछ अरसे बाद. कितने लोग फेमस हुए हाँ, और मर गए. और अभी दे आर वापस अपनी ज़िंदगी में वहीं. आई थिंक फेमस होना, अपने काम से आप अपना काम अच्छा करो, आप अपना नेचुरली काम अच्छा करो, अपने एफर्ट्स काम में लगाओ, और फिर ऑडियंस जब आपको नेचुरली किसी चीज़ से उठाती है तो आपको फिर मज़ा आता है. एक्सेलेंट. और वो भी आपको वो फेम अपने दिमाग पे सवार नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो फॉर सम टाइम, और फिर आफ्टर सम टाइम इट ऑल्सो फेड्स अवे. और फिर आपको वहाँ अपने आप को मेंटेन Yes, करना. आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए दैट दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी फॉर एवर. सो यू शुड लिव इन अ वे कि आपको इसको भी लेके चलना है और जब नहीं है तो भी लेके चलना है. और इस तरह इसी तरह चल. इसीलिए लोग डिप्रेशन में जाते हैं, जिनको मैंने देखा है कि वो एक बार जब फेमस हो जाते हैं और फिर जब चीज़ें ठंडी होना शुरू होती हैं तो फिर उनको कुछ उलझने होना स्टार्ट हो जाती हैं कि अब हम क्या करें, अब हम अच्छा, क्या ठंडी करें. क्यों होती हैं चीज़ें. क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम है ना, हर इंसान का टाइम है. मे बी आपका टाइम आया, अब आपके बाद किसी और का ये टाइम. हमारे भाइयों को टाइम क्यों नहीं आ रहा. हाँ, तो वो लोग काम भी कर रहे हैं और वो लोग सीनियर एक्टर्स हैं और उनका काम भी तो देखें. वो जो भी प्रोजेक्ट करते हैं उसके अंदर बहुत जान होती है, उनकी एफर्ट्स चली जा रही हैं, मतलब वो एफर्ट इतनी अच्छी दे रहे हैं कि लोग उनके काम को बार बार देखना. अरे अभी पसंद तक कर रहे आप मेंटली सेटिस्फाई हैं, जितना काम आपने किया उतना आपको वो मिला, उसका रिवॉर्ड मिला. हैं. हाँ, आई थिंक आई एम सेटिस्फाइड, बट आई थिंक इफ़ आई एम नॉट सेटिस्फाइड इन अ केस के आई एम नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ कंटेंट विच आई रियली वांट, एंड आई थिंक वो हमारे अभी यहाँ पे नहीं बनेगा, बिकॉज हमारे आप ओटीटी वाले कंटेंट की बात national- करें, नेटफ्लिक्स और प्राइम वाला, हाँ, वो तो खैर अभी वो नहीं आएगा. पीछे. नहीं, अगर वो ना भी हो तो थोड़ा सा हमें आई थिंक स्टोरी लाइन डिफरेंट करनी चाहिए, सास बहू बिचारगी से निकल कर समथिंग डिफरेंट नाउ. उसके अलावा भी बहुत स्टोरीज है, ज़रूरी नहीं है कि हम उस एक स्टोरी लाइन पे काम करें. तो मैं थोड़ा अपने लिए कुछ डिफरेंट देख रही हूँ, और वो अब तक आपके किसी सामने डिफरेंट कैरेक्टर में देख रही हूँ, बिकॉज एक्टर भी बोर हो जाते हैं सेम कैरेक्टर्स कर करके. पॉजिटिव नेगेटिव दो ही आप कैरेक्टर्स ज़रा नेगेटिव ही करती हैं वैसे. हाँ, लेकिन उसमें भी आप ये देखो ना, अदनान, मैं आप बता देती हूँ, पॉजिटिव में क्या है, रोना है.
ठीक है, एक ही एक्सप्रेशंस हाँ, है, नेगेटिव में फिर बस नेगेटिव में यूं यूं करना है, मतलब आई रोल करने हैं। हाँ, मतलब कुछ डायरेक्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपसे एक्सप्रेशंस मांगते हैं, विच आई डोंट लाइक इट, जिसमें आई थिंक मुझे ये पसंद नहीं है यार हम एक्स्ट्रा। लोग ऐसे क्यों नहीं बनाते? सर एक मूवी है आलिया भट्ट की जिगरा, नेटफ्लिक्स पर पड़ी, शायद आपने देखी नहीं कि लोगों ने देखी होगी। तो ऐसी मूवीज क्यों नहीं बनाते? कोई उसमें कोई अलग ही लड़की दिखाएं जो किसी अपने भाई को बचाने जा रही है जेल में, क्लासी जीन्स हाँ पहनी ना, हुई, कुछ डिफरेंट चीज़ें व्हाइट भी कलर की होनी शर्ट पहनी चाहिए, हुई, ग्लासेस लगाए हुए हैं, बट पीछे आई से थिंक अब बांधा आ हुआ रहे है। हैं, आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, लोग बना रहे हैं अब कुछ चीज़ें मेरे ख्याल डिफरेंट में आ रही हैं। बजट्स इस पे लगते होंगे यस, शायद, बजट का इस भी वजह इशू से होता है। आसान सास बहू, हाँ, रोना धोना, रोना धोना। नेगेटिव कैरेक्टर, घर का, ये नहीं, इजी आई थिंक जॉब। बजट का भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है कि हमारे जो ऑडियंस है ना, वो सास बहू देखना पसंद करता है। तो आप दिखाना दे बंद कर वांट दें। सम ड्रामा, बहू को यूं यार कह एक दिया, बात बहू बताओ, को यूं हम कह दिया। नेटफ्लिक्स पे क्यों देखना नहीं पसंद करते? हम भी तो नेटफ्लिक्स वाली कॉम बनी हुई प्राइम के ऊपर, तो वहाँ आप ये भी तो देखो कि अदनान, नेटफ्लिक्स पे कितने लोग देख रहे हैं। आई थिंक यंग जनरेशन देख रही है, आंटी अंकल्स नहीं देखते वो वही है नेटफ्लिक्स। सारे टीवी के वो ऊपर वही बाकी। बटन दबाते हैं और वही हाँ। देख रहे हैं। देखो उसकी बहू ने कितना अच्छा काम किया, देखा देखा। वो अपनी बहू को दिखाते हैं। I'm so sorry, ऐसा है, but this is happening ये यार। रियलिटी है। वो सास, वो बहू भी सास को दिखाती है, देखो उसकी हाँ, सास कितनी अच्छी है, आप कैसी। हाँ, यार वैसे एक बात, बस उनको पता है रिलेटेबल कंटेंट है, हर घर में ये तो बस मसाइल। यही है ना, यही चल रहा है। तो इसका हल क्या है? सास बहू को अलग कर दें? इसका हल ये है कि हमें कंटेंट वेरिएशन लाने की ज़रूरत है, Content variation जिसमें ज़रूरी है। बेशक सास बहू वाली भी कंटेंट हो, बट उसके साथ साथ थोड़ा और डिफरेंट कंटेंट भी हो। मतलब जैसे कॉलेज गर्ल्स की एक स्टोरी हो सकती है, कुछ और स्टोरीज भी हो सकती हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें दिखाने को। खुद सोचा कभी अगर ऐसा आपको मौका नहीं मिला तो खुद डायरेक्ट कर लेंगी, खुद ही अपने? आई डोंट थिंक सो कि आई एम गोइंग टू बी गुड इन अ डायरेक्शन, नो, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। मतलब ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। अच्छा, किसी पार्टी वार्टी सपोर्ट करती है वैसे, पॉलिटिकल पार्टी वगैरह को, सियासत व्यासत तरफ कुछ है ऐसे? जैसे आपकी रिहाम खान बहुत अच्छी दोस्त है, हाँ, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तो कभी उनकी पार्टी को सपोर्ट किया आपने? मैं पॉलिटिकल चीज़ों में आती ही नहीं हूँ, आई जस्ट डोंट ये लाइक। जितने स्टार्स हैं, इनका पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्यों जीरो होता है? नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू ज़ीरो नहीं होता है, बट क्योंकि एक चीज़ और बताएं, आपके लास्ट पॉडकास्ट में बड़ा वायरल हुआ था क्या? कि वो आपका खर्चा बढ़ा है या कम हुआ है 5 यार प्लीज अदनान, ये तो सच में बहुत ही वायरल हो गया था यार। मतलब ये तो लोगों ने मतलब अब तो आप 10 लाख रुपए महीने का आपका मेकअप शेकअप हो जाता हो। चुप हो जाओ प्लीज। तुम्हें पता है लोगों ने इस बात को भी उठा देना है। नहीं, लेकिन इनको कोई बुरी बात नहीं है, बहुत सारी लड़कियों का खर्चा 5,000 रुपये, आपका 10 लाख होगा। सही। चलो इतना बता दें, पैसा कितना जरूरी है इंसान के लिए? पैसा इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, आज के टाइम पे तो बहुत ज़रूरी है। इंसान वर्सेस पैसा, आप क्या लेंगी? बोथ बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड बोथ आर पॉसिबल। दोनों साथ चाहिए। मतलब अगर बंदा भी आए तो बंदे का बच्चा भी हो और पैसे वाला होना चाहिए। स्टेबल होना चाहिए, वाई नॉट, होना चाहिए। क्योंकि देखिए पैसों से आप फीलिंग्स ये सब चीज़ें नहीं ले सकते, आई नो दैट, सही है। बट कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में पैसे इंपॉर्टेंट हैं, एंड आई थिंक आपको भी, हर इंसान को काम करना चाहिए और पैसे कमाने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ऊपर भी लगाएं, आप और लोगों को भी हो सकता है कि उनकी हेल्प करके आपको खुशी मिलती हो, तो हेल्प भी तो ऐसे नहीं की जाएगी, आपको पैसे मतलब लगाने पड़ेंगे ना। तो अब आखिरी लास्ट, कब तक आपको हम देखेंगे? घूंघट में? नहीं नहीं, ये कहने वाले हो? नहीं, नहीं, हाँ, नहीं कहने। बड़े पर्दे पे, ओके, ऑन बिग स्क्रीन। बिग स्क्रीन। यार आई हैव ऑलरेडी वैसे तो डन। पूछना वही था। हाँ पता है। हाँ देखा ना, मुझे नहीं, पता मजाक है, है। मैंने ये पूछा था। लड्डू फिल्म आ रही है इंशाल्लाह बहुत जल्द। लड्डू, यार ये तो बहुत पुरानी कोई, नहीं नहीं, अभी ये किसकी है? अबू अलीहा हैं उसके डायरेक्टर, एंड ही इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर, और बहुत मज़ा आया सेट पे। इसमें किन्जा है, फरहान सईद है, मैं हूँ, एक और अरे 2-3 वाह एक्टर्स भाई, हैं, and एक्सीलेंट it's a यार, ये very फर्स्ट good टाइम है film। आपका नहीं मूवीज नहीं, आई हैव ऑलरेडी डन। मूवीज में? हाँ, मीरा जी के साथ भी आप आई थी ना? अस्तगफुरुल्लाह, नहीं आपका अच्छा अच्छा कौन सी फिल्म है? अच्छा, सही, आप बताएं। नहीं, एक फिल्म थी ढाई चाल, जिसमें मैंने एक इन्वेस्टिगेटर का एक कैरेक्टर टाइप जी, किया जी। था, और एक था मेरा जॉइंट वेंचर, वो यूके में जो फिल्म शूट हुई थी। अब ये लड्डू That फिल्म is प्रॉपर Indian। आएगी क्योंकि फरहान सईद बड़ा स्टार, तो इसमें बड़े कास्ट, तो बड़ी कास्ट है इसके हाँ, ये फिल्म बहुत अच्छी, इसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी है, और ये बहुत जल्द हम पर्दे पे बहुत अच्छी देखेंगे। है। हाँ, ये बहुत बेस्ट जल्द ऑफ लक। आपसे मैंने बहुत सारे मजाक मस्तियाँ की, बड़ी लेवरेज ली, दोस्त होने की भी आपसे, तो एक्सेलेंट, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए, और मेरे ख्याल में आपने बहुत सारे मैसेजेस लड़कियों को, लड़कों को, सबको बड़ी क्लैरिटी में दी है। अपना एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, जो आपके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो।